वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ अपने 12th के लिए अपने चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज सेकेंड लास्ट लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन पूछता है, हार्मोन बैलेंस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप समझ लीजिए कि दो क्वेश्चन तो आज बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर में हमारा स्टार्टिंग से अगर देखें तो सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, देन फीमेल के बारे में, देन हमने गैमीट्स बनाना सीखे कि आखिर भाई टेस्टिस में कैसे गैमीट्स बन रहा है यानी स्पर्म बन रहा है और ओवरी में कैसे ओवम का फॉर्मेशन हो। और अब आज का जो लेक्चर है ये बेस्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो भाई जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे टाइम टू टाइम आपके पास लेक्चर पहुंचते रहें। तो आपने करना क्या, केवल बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा चैनल, साउथ सिटी पीसीएमबी दे रहा है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे, वो भी बेस्ट फैकल्टी के। और एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद हम मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर पे भी डिस्कशन करेंगे। तो भाई इतने सारे बेनिफिट्स के लिए आपको थोड़ा सा तो हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस था जो फीमेल में, हालांकि अदर एनिमल्स में भी पाया जाता है, होना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है। तो बहुत से लोग सोचते हैं क्या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का असर पढ़ा रहे हैं अपने, तो ये नॉलेज के लिए है, खासकर जो हमारी फीमेल्स हैं उनके लिए। तो आज हम जानेंगे आखिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, कितने स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और क्या इस साइकिल में क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आने वाला है। तो चलिए चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ। फीमेल बॉडी में पाए जाने वाला, उसके यूट्रस में होने वाला एक इवेंट है, एक कुछ चेंजेस हैं फॉर हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी होने के लिए यूट्रस में कुछ चेंजेस होते हैं, वही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम बंदरों के पास। ये जो प्राइमेट्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स। मंकी में जैसे ऑर्गेनिज्म में हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को भी मिलती है, प्राइमेट्स मंकी जैसे ऑर्गेनिज्म। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो 28 से 29 डेज की होती है, यानी मंथ में ये 28 डेज, पूरे मंथ एक साइकिल चलता है। तो 28 से 29 डेज की ड्यूरेशन होती है साइकिल की। होता क्या है, देखिए सबसे पहली बात, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये स्टार्ट होती है आपके लगभग 12 से 13 ईयर के बीच में। ये ऑनसेट होती है, स्टार्ट होती है 12 से 30 ईयर के बीच में ऑनसेट होती है। जब ये ऑनसेट होती है, यानी फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो इसको बोलते हैं मेनार्च। तो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च। और लगभग 45 से 50 ईयर के बीच में, 45 से 50 ईयर्स के बीच में ये ऑफसेट हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, ऑफसेट हो जाती है। तो उसे बोलते हैं अपना मेनोपॉज। तो दो टर्म हो गए हमारे पास, मेनार्च ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज ऑफसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर, मेनार्च एंड मेनोपॉज। क्लियर। चलिए अब कह रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज में, मैं हर एक डेज के इवेंट पे जाऊंगा। 28 डेज को अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड किया गया है। उन इवेंट्स में क्या होना है वो आपको बताऊंगा। पहले देख लीजिए चीज की इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो चीजें होती हैं, ओवेरियन साइकिल चलती है यानी चेंजेस इन ओवरी, और दूसरी यूटेरिन साइकिल चलती है, चेंजेस इन यूट्रस, ओविडक्ट एंड वेजाइना। तो दो इवेंट होने वाले हैं गहरे, एक ओवरी में होगा, ओवरी आप अच्छे से जानते हैं, ये हमारी ओवरी होती है, वन पेयर। जिन्होंने पढ़ा हुआ है मेरा लेक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनको अच्छे से पता है, और जो अभी पहली बार देख रहे हैं भाई पुराने लेक्चर्स को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने लेक्चर्स भी आप देखते रहिए। तो ये ओवरी, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये हो गई हमारी फैलोपियन ट्यूब, और ये हो गया यूट्रस, ये हो गई आपकी सर्विक्स एंड दिस इज द वजाइना, ये सर्वाइकल कैनाल हो गई। ओवरी होगी, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस होगा, सर्विक्स हो गया, सर्वाइकल कैनाल हो गया और वजाइना। क्लियर? अब देखिए कह रहा एक इवेंट, एक चेंजेस कहां आ रहे हैं? ओवरी में। एक चेंजेस ओवरी में आएंगे, दूसरे चेंजेस कहां पे आ रहे हैं? यूट्रस में। ये दो इवेंट गहरे होने वाले हैं, यहीं पर दोनों घटना घटने वाली है। एक घटना ओवरी में घटेगी, एक घटना यूट्रस में घटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आप फेज देख रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट फेज है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये 1 to 5 डेज चलेगा, पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, और ये फर्स्ट फेज आपका चलेगा 1 to 5 डेज। यानी अगर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुए हैं 1 तारीख से, तो 1 से 5 तारीख तक मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। होगा क्या? अभी बताता हूं आपको। 1 से 5 तारीख तक मेंस्ट्रुअल फेज चलने वाला है। क्लियर? दूसरा फेज आता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, इसी का दूसरा नाम आता है प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज सेकंड फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज। अब ये बेटा 5 से 13 दिन तक चलेगा, यानी 5 to 13 डेज तक हमारा चलेगा फॉलिकुलर फेज, 5 to 13 डेज तक। तो फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डे, फॉलिकुलर फेज हो गया 5 to 13 डे। अब थर्ड पे आता है ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ये हमारा थर्ड फेज है। अब 13 तक तो यही चला फॉलिकुलर फेज, अब 14th डे, डायरेक्ट 14th डे आ गया, यानी लगभग 14 व 15वें दिन, जिस दिन फॉलिकुलर फेज खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे हमारा ओव्यूलेटरी फेज आता है। एंड फोर्थ सेक्रेटरी फेज, ये चलेगा बेटा 15 से 28 डेज तक। यानी देखा जाए तो 1 से लेकर 28 डेज तक साइकिल चल रही है, 1 से लेके 28 डेज तक। और 28 डेज में कह रहा है कि 1 to 5 तो मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। जो रेड कलर से आप देख रहे हैं 1 to 5 है, ये मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। फिर 5 to 13 ये हमारा कौन सा आता है? 5 to 13 हमारा फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकल्स बनेंगी। फॉलिकल्स आप अच्छे से जानते हैं, पढ़ के आए, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं जो एक्सेल को बनाते हैं, यानी फॉलिकुलर फेज आ गया। और फॉलिकुलर फेज के बाद आपका 14th डे से 14th डे के बाद यानी यहां से लेकर के आपका ल्यूटियल फेज चलेगा। भाई 14th डे आपका ओव्यूलेटरी फेज होगा, किसी दिन एग निकलती है, देखो निकल रही है एग, बाकी जो दिन है ये ओव्यूलेटरी फेज है। यानी टोटल 28 डेज को डिवाइड कर दिया गया है। 1 to 5 मेंस्ट्रुअल फेज, 5 to 13 फॉलिकुलर फेज, 14th डे ओव्यूलेटरी फेज एंड 15th to 28 डेज सेक्रेटरी फेज। 4 फेजेस होते हैं। क्लियर? अब आ जाए हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज पे। फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज क्या होना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये 1 to 5th डे तक होना है। ठीक है? The cycle starts with menstrual flow. साइकिल स्टार्ट होगी और मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, यानी ब्लीडिंग। इट लास्ट्स फॉर 3 to 5 डेज। अब मैं आपको बता दूं ब्लीडिंग में होगा क्या। अब आपको बता दें कि ब्लीडिंग में होना क्या है।
मेंस्ट्रुअल अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। पहले कंडीशन कि मेंस्ट्रुअल स्टार्ट कब होगा, मेंस्ट्रुअल तब स्टार्ट होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगी। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं है, कंडीशन है, आपसे पूछ सकता है कंडीशन स्किल बेस्ड क्वेश्चन में, ऑन विच कंडीशन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, तो किस कंडीशन पे स्टार्ट होगी, व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो हमारा मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होगा। आता क्या क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड यूटेरिन ब्लड वेसल्स। एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी जो हमारी यूट्रस है, उस यूट्रस की इनर मोस्ट जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ये रप्चर होने लगती है और ब्लड वेसल जो है उनकी दीवार टूट रही है तो ब्लड वेसल भी टूट रही है और यही क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग या म्यूकस। आप में म्यूकस भी होता है, म्यूकस भी होता है, ये चीजें आपके बाहर आती हैं वजाइना के थ्रू। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, ब्लीडिंग नाम दे दिया। एंड मेरा फेज हमारा क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। तो 1 to 5 में चल रहा है ऐसा। अच्छा देखिए आप आती बात वॉल तक टूट क्यों रही है, देखिए वॉल इसलिए टूट रही है क्योंकि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुई है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुई है इसका मतलब कि जाइगोट बना नहीं है, और जाइगोट बना नहीं है तो आखिर यूट्रस पे क्यों इतना सर्कुलेशन रखे हैं ब्लड का, क्योंकि बॉडी के और भी ऑर्गन है जहां पे जरूरत है एनर्जी की, तो ब्लड वेसल्स वहां पे सिकुड़ जाती हैं यूट्रस के पास। क्यों, अभी अब 1 महीने तक कोई बेबी नहीं आने वाला है, कोई जाइगोट नहीं आने वाला है, तो कोई वॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वॉल्स क्या हो गई, टूटने लगती है और वही शेडेड आउट हो जाती हैं। तो उसमें क्या क्या है, यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है और क्या है, ब्लड वेसल्स है। क्लियर, ये हमारा है मेंस्ट्रुअल फेज, चलना है 1 to 5 डेज तक। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। ये माना जाता है कि अगर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक हो गई है, ये क्या चीज है, नॉलेज वाली बात समझिएगा। मान लीजिए किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हो रही है वो 14 डेट को होती है, रेगुलर स्टार्ट हो रहा है, अब लेकिन 14, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, पूरे मंथ लैग कर दिया, हुआ ही नहीं, आप वेट करते रहे, हुआ ही नहीं। तो ये माना जाता है कि अगर वो मैरिड है और अगर उन्होंने कॉपुलेशन किया है तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन माना जाता है कि हाँ लेडी प्रेग्नेंट है। तो छोटा सा इंडिकेशन है, बाकी तरीके से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन एक नेचुरली माना जाता है कि अगर कोई कॉपुलेट करता है पार्टनर और अगर उसके लैग कर गए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट है। इट में आल्सो बी कॉज ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, जैसा कि मैंने बताया जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल लैग कर जाए, तो पुअर हेल्थ, स्ट्रेस के कारण भी ऐसा हो जाता है। आज आइए दूसरे फेज पे चलते हैं। दूसरा फेज हमारा आ गया फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या है, पहली बात तो ये 1 to 5 तक हमारा वो चला, अब चलेगा 5 to 13 डेज तक। क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड कंप्लीटेड विद इन 8 to 12 डेज। 8 से 12 दिन में कंप्लीट भी हो जाता है। इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ये गोनाडोट्रोपिन्स जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, उसके दो एग्जांपल है FSH एंड LH। FSH एंड LH, FSH का मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स FSH एंड LH फ्रॉम पिट्यूटरी अकर्स। ठीक है, ये भी गिरेंगे, कहाँ करेंगे देखेंगे। अब FSH क्या करता है, देखिए जो FSH गिर रहा है उसका बता रहा हूँ, ये कौन चल रहा है, ये 5 to 13 डेज चल रहा है, यानी फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स बनने के लिए उपसाएंगे, और फॉलिकल्स है कहाँ, फॉलिकल्स है ओवरी। तो डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होंगे इनटू ग्राफियन फॉलिकल। जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, ये प्राइमरी फॉलिकल जला कर क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल। और आपको अच्छे से पता है ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, मैच्योर फॉलिकल होती है। ठीक है, तो क्या बना दिया, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्राफियन फॉलिकल। देखिए एस्ट्रोजन क्या है कि जो कॉर्नर पे फॉलिकुलर सेल्स होती ना, वो फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करती है हार्मोन एस्ट्रोजन। यानी FSH का काम था, FSH का काम था कि ये फॉलिकुलर बनाए, फॉलिकल्स बनाए,
प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन यानी मैच्योर फॉलिकल बनाए, और जब फॉलिकल थी उसकी वहां पर वो एस्ट्रोजन हार्मोन बना रही थी। दोनों अपना काम कर रहे थे, सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रेफियन फॉलिकल। अब proliferation of ruptured uterine endometrium and mucus lining of oviduct and vagina, development of secondary sexual character, suppression of FSH secretion, secreting of LH hormone, ये सब हमारे एस्ट्रोजन के काम है। तो देखिए अभी मैं हार्मोन पे एक चार्ट आपको बचा दिखाऊंगा कि हार्मोन पे कैसे काट होगा। तो हार्मोन जो फोकस मत करिए, मैं हार्मोन वाला पार्ट उठाऊंगा कि कौन सा हार्मोन गिर रहा है, कौन सा हार्मोन में क्या फंक्शन है, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, पहला फेज कौन सा था, मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज तक। सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज 5 to 13 तक जा रहा था, वो 2 फेज हो गए। अब हम चलते हैं आगे अपने फेज की तरफ, और वो फेज आएगा ओव्यूलेटरी फेज। ये बड़ा 14th डे पे होता है, 13 दिन पे भी हो सकता है, 14 दिन पे भी हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे जाते हैं। तो इस दिन जो हमारा LH, पहले मैं हार्मोन के बारे में बताया था, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये हमारी मान लीजिए ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 2 ग्लैंड्स का हमला होता है, 2 ग्लैंड कंट्रोल करते हैं, एक पिट्यूटरी और दूसरी हमारी ओवरी। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज हुए, FSH एंड LH। FSH मतलब, F मतलब फॉलिकल, फॉलिकुलर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फॉलिकल को बनाने में हेल्प करेंगे, जो प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा था वो इसके कारण बन रहा था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेंगे, ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल से एक्स सेल या ओवम का निकलना क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ये हार्मोन तो फॉलिकल को बना रहा है, ये हार्मोन ओवम को बनाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो बगल वाले भाई साहब हैं ये ओवरी से ओवम को निकालने में हेल्प कर रहे हैं, ओवरी से ओवम को रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। कौन वाले हार्मोन, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर, याद रहेगा। तो बेटा अगर हम कह रहे हैं कि 14th डे पे हमें ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम को रिलीज करवाना है, तो सिंपल सी बात है यार, 14th डे के पहले FSH अपनी पीक पे रहेगा और 14th डे पे LH अपनी पीक पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उस दिन ओव्यूलेशन होना है, तो LH क्या गया, अपनी पीक पे आ गया। तो याद रखिएगा, इसीलिए एक टर्म यूज करते हैं LH सर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, यहां पे इसको ISC कर देता हूं, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज LH सर्च, क्वेश्चन आ जाएगा क्या, व्हाट इज LH सर्च। LH सर्च क्या होता है, तो जब सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है FSH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो उसके कारण ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाती है और रप्चर करके एक्सेल रिलीज कर देती है। इसे आप क्या पूछते हो, LH सर्च। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाइए, अब देखिए यहां से अब देखिए ओवरी से 2 हार्मोन निकलेंगे, एक निकल रहा है प्रोजेस्टेरोन
और एक निकल रहा है बेटा एस्ट्रोजन। क्या निकला? एस्ट्रोजन और एक निकल रहा है प्रोजेस्टेरॉन। तो टोटल देखें तो हमारे पास जो हार्मोन आ गए हैं वो हार्मोन कितने हो गए हैं? 4। हमारे पास आ गए हैं 4 हार्मोन। पहला हार्मोन हमारा आ गया है प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा हार्मोन हमारा आ गया है कौन सा? एस्ट्रोजन। 2 हार्मोन, इधर हमारा एफएसएच है और ये हमारा एमएच है। ये 4 हार्मोन्स आपको लिखने हैं। 4 हार्मोन्स क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनके नाम देखिए। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से गिरा, ये हार्मोन किसी भी एक फ्लो चार्ट देता है, एग्जाम में एक ग्राफ दे देगा और ग्राफ पे क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं ग्राफ अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो वही चीज यहाँ पे थी कि रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH और FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, यानी 14th डे पे पीक पे आ जाएंगे। इनका ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा, देखेंगे आप। इनका जो ग्राफ है वो ग्राफ बहुत ऊपर हो जाएगा। मतलब क्यों ऐसे? क्यों? क्योंकि ग्राफ ऊपर हो गया, इससे ये हुआ कि फॉलिकल का बनना था, इसलिए भी हार्मोन FSH ज्यादा गिरेगा, और इस फॉलिकल के रप्चर होने से एक्सेल निकलनी है, उसके लिए LH ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसको LH सर्ज कहते हैं। मैंने बताया था रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड देयरबाय ओव्यूलेशन, और 14 डे पे ओव्यूलेशन हो गई। यानी कॉपुलेशन करने का अगर कोई कपल चाहते हैं कि बेबी हो उनके, तो उनको हिट करना चाहिए 14th डे पे, क्योंकि उस दिन क्या हो रहा है? ओवम रिलीज हो रही है, तो काफी आसान हो जाएगा। अब आ जाइए ओव्यूलेटरी फेज पे। तो 14th डे पे वही प्रोसेस हुआ, 14th पे ओव्यूलेशन हो गया, और देखिए हमारे ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम बाहर आ गई है। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ येलो एंडोमेट्रियम कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? तो जब एक सेल बाहर निकल आई तो ये येलो बॉडी में कन्वर्ट हो लगता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती है, और उसका नाम क्या पड़ा जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज हो रहा है वो इस कॉर्पस ल्यूटियम से ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे लोकेशन पूछ सकता है कॉर्पस ल्यूटियम की, तो ओवरी है। कौन सा कन्वर्ट हो रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो रहा है येलो बॉडी में, और अगर एक सेल फर्टिलाइज हो जाती है तो ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करने लगेगा, और नहीं हुई तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन देख लीजिए, मार्क्स द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वैस्कुलर थिक एंड सॉफ्ट, क्योंकि बोला कि जाइगोट अगर बन गया है तो भैया एंडोमेट्रियम लेयर हेल्दी हो जाएगी, ब्लड वेसल्स का तगड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, और वॉल थिक हो जाएगी। Thus the uterus gets ready for implantation, और यूट्रस रेडी हो जाएगी इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब इम्प्लांटेशन मतलब जाइगोट का यूट्रस में पहुंचना, उससे अटैच होना, इम्प्लांटेशन होता है। इनहिबिट्स द FSH, जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन गिरेगा FSH को रोकेगा। क्यों? FSH को नहीं रोकेगा तो FSH फॉलिकल बनाने में लगा रहेगा। अभी एक प्रेगनेंसी हुई नहीं कि दूसरी प्रेगनेंसी लग गई, इसलिए जब एक बार लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर एक्सेल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि FSH को इनहिबिट कर देता है, FSH को रोक देता है। तुम मत। क्लियर? If fertilization does not occur, corpus luteum degenerate. It causes disintegration of endometrium. It leads to next menstrual cycle. और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो भाई यूट्रस की कोई अंदर एंडोमेट्रियम लेयर की जरूरत नहीं है, तो ये टूट के गिरने लगेंगे और मेंस्ट्रुअल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? During pregnancy, all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. जैसे मैंने बोला प्रेगनेंसी हो गई है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं। क्यों? FSH गिरेगा ही नहीं, फॉलिकल बनेंगे ही नहीं, यूट्रस की वॉल मेंटेन रहेगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। अब देखिए बोर्ड एक क्वेश्चन कैसे करेगा आपसे। सबसे पहले देख लीजिए इस ग्राफ को। सबसे पहला जो कॉलम देख रहे हैं आप, ये वाला कॉलम,
ये कॉलम चेंजेस इन पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बता रहा है कि पिट्यूटरी हार्मोन में क्या चेंजेस आते हैं। दूसरा चेंजेस इन ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो ये भाई साहब बयां करेंगे। थर्ड चेंजेस इन ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है। फिर ये वॉल की बात है। सबसे ज्यादा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट आपको दो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और बहुत आसान है समझना। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि क्या ऐसे समझेंगे, बहुत आसान है। देखिए करते हैं हम लोग इसको। आप देख रहे हैं ये जो डे दिख रहा है, ये लाइन कहाँ जा रहा है, 14th डे के आसपास है। ऊपर लिख दे रहा हूँ ये 14th डे के आसपास है। 14th डे के इधर और उधर खत्म होने की तरफ है। आप देखेंगे कि जब आप ग्राफ में अगर कह रहा है पिट्यूटरियन लेवल हार्मोन का साइड देख लीजिएगा, वो एग्जाम में भी लिखेंगे कि पिट्यूटरियन हार्मोन है। तो देखिए अगर आप 14th डे पे जाएंगे केवल आपको उस मिडिल लाइन को ध्यान रखना है। इस मिडिल लाइन से आपका काम होगा। आपको अच्छे से पता है कि कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। अभी पढ़ के आए पीछे आप, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यही होता है। यानी अगर 14th डे पे एक्सेल निकला हुआ है ओवरी से, इसका मतलब LH को हाई कर दो। यानी जो ग्राफ सबसे ऊपर जाएगा वो LH होगा। क्यों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर पीक पे नहीं गया तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। और उसके नीचे कर दो FSH। क्यों, ये फॉलिकल बनने में मदद कर रहा था। और देखिए FSH का लेवल यहाँ गिर गया क्योंकि फॉलिकल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से सीधे से पकड़ लिया। 14th डे पे जाना है, मिडिल पे जाना है। मिडिल पे जो ग्राफ सबसे ऊपर दिखे इसमें पिट्यूटरी वाले हार्मोन में समझ आ सबसे ऊपर LH है और उसके नीचे FSH। अब आ जाओ तुम ओवेरियन फॉलिकल पे भाई। अब अच्छा ये बताओ मेरे को कि प्रोजेस्टेरोन की जरूरत ज्यादा कब पड़ेगी। प्रोजेस्टेरोन काम है यूट्रस को हेल्दी रखना, अच्छा खासा वहां ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रखना। तो सिंपल सी बात है, तभी वो जब फर्टिलाइज हो जाए और फर्टिलाइज कब होगी, जब वो निकलेगी। तो याद रखो 14th डे के बाद जो ग्राफ ऊपर जाए लाइन वो है हमारा प्रोजेस्टेरोन। और उसके पहले फॉलिकल सेल्स बनाती थी, फॉलिकल्स हार्मोन बनाते थे। तो फॉलिकल जब हार्मोन बनाते, फॉलिकल हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन। यानी अगर ओवरी के अंदर के हार्मोन्स की बात करोगे तो मिड ऑफ द साइकिल के बाद जो है प्रोजेस्टेरोन की जरूरत पड़ेगी, जाइगोट बन जाएगा तो वहां प्रोजेस्टेरोन है। और उसके पहले फॉलिकल थी, वो फॉलिकल हार्मोन बना रहे थे तो हो जाएगा एस्ट्रोजन। ये दो क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना है, सिंपल तरीका है। एग्जाम में ग्राफ दे देगा, लिख देगा ओवेरियन हार्मोन या पिट्यूटरी हार्मोन लिखा है, आप ग्राफ देखना है कौन सा ग्राफ 14th मिडिल डे पे जाइए। अगर ओवेरियन में 14th डे के बाद कोई चीज ऊपर उठ रही है, 14th डे पे सबसे ऊपर है तो LH है। और ओवेरियन में कहाँ जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन कब होगा, 14th डे के बाद में। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए रिप्रोडक्टिव फेज है तो मेनार्च द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई तो आपने बोला क्या, मेनार्च। और जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गई इन द एज ऑफ 15 इयर्स देन आप उसके लिए टर्म यूज करते हो मेनोपॉज। तो फ्रेंड्स आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो बोर्ड के लिए क्वेश्चन मैंने बोले इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से मोस्टली जो क्वेश्चन लास्ट में भी मैंने दिखाया आपको, मेनार्च मेनोपॉज, साथ साथ वो ग्राफ वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए CMB पे। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर, ऐसे बने रहेंगे हमारे एग्जाम तक तो कंटिन्यूसली। बस आपको भी बेल आइकन पे बटन दबाइए, क्लिक करिए, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको और लेक्चर्स हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, लास्ट लेक्चर होगा। बहुत है भाई, आना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय।